हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपका कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर कराएगा। जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है एसएससी सीएचएसएल का 2022 का मेंस आपका 26 जून को शेड्यूल्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको क्रैक करने के लिए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको 500 एमसीक्यूज यहां पर कराने वाला हूं। ठीक है, 500 एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर वाइज फॉर्म में रहने वाले हैं। पहले एक चैप्टर, दो चैप्टर, मतलब इस तरह से ये जो होंगे मिक्स क्वेश्चन इसमें आएंगे, बट लास्ट में आएंगे। इस सीरीज का एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने हिस्ट्री एंड जनरेशन के क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज मैं आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कराने वाला हूं। टोटल मिला के सीरीज में 500 से ऊपर सवाल हो जाएंगे, जिनको करने के बाद आप 15 नंबर जो आपको लेकर आने हैं अपने एग्जाम के लिए, उसको आप इजीली वहां पर उसको लेकर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियोस जो है हमारी वो वीक में 3 बार आती है, एक बार ट्यूसडे को, एक बार थर्सडे को और एक बार आपका सैटरडे को। तो ये भी आप नोट जरूर कर लीजिए। एक वीक में 3 वीडियोस हैं और हर एक वीडियो में 25 से ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। पहला सवाल आपके सामने क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है? ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए। अगर किसी को नहीं पता है अभी तक कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जो डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हमें हेल्प करती है कि ये इसको आपको ऐसे ऐसे करना है, चाहे वो कीबोर्ड की हेल्प से करें उसको आप, चाहे उसको आप माउस की हेल्प से करें, तो वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। मतलब आपकी साइड से इनपुट सिस्टम के पास जा रहा है। और एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस, जब सिस्टम से इनपुट, जब सिस्टम से आउटपुट हमें मिलता है। कोई भी रिजल्ट जब सिस्टम को मिलेगा वो इनपुट है, कोई भी रिजल्ट जब हमें मिलेगा सिस्टम की साइड से वो आपका आउटपुट है। तो ये था आपका मोटा मोटा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है। तो आप देख सकते हैं एक ही है इसमें से इनपुट डिवाइस जो आपका कीबोर्ड है, बाकी सारे आपके यहां पर क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। अब कीबोर्ड इनपुट क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड हमें हेल्प करता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ठीक है, बाकी सारे हमें इंस्ट्रक्शन हमें वापस मिलती है कंप्यूटर की साइड से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को निकालने के लिए काम आता है? तो आप जब साइबर कैफे में जाते हैं कि भैया मेरा प्रिंट आउट निकाल दो, मेरा एडमिट कार्ड है, मेरा रिजल्ट है, उसका प्रिंट आउट मेरे को चाहिए, तो वो क्या होता है? हार्ड कॉपीज आप कंप्यूटर की हेल्प से अपने आप को निकालते हो, वो होता है आपका हार्ड कॉपीज। और हार्ड कॉपीज आपकी निकालता है यहां पर प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर आपको हेल्प करता है हार्ड कॉपीज को निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट, Which among the following is the primary function of a scanner? इसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है स्कैनर का? डिस्प्ले इमेज ऑन अ स्क्रीन। मतलब जो आपका बेसिकली मतलब क्या है कि स्कैनर यहां पर क्या काम करेगा? स्कैनर आपका यहां पर क्या काम करेगा? ये आपको कन्वर्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल की फॉर्म में। जैसे आपका प्रिंटर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर उसका उल्टा काम करता है, वो आपकी हार्ड कॉपीज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर सेव कर लेता है। ये होता है आपका स्कैनर। ओके, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट टू द यूजर। इसमें से कौन सा विजुअल आउटपुट के लिए यूजर के लिए काम आता है? वो है आपका मॉनिटर। पीछे एक इमेज आई थी, उसको मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, ये क्यों है। ये मेरी फोटो है, मेरा नाम अश्विनी पुंडीर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं एसएससी सुपर पैक की। क्या है सुपर पैक? आपको पता है, आप एसएससी आपका बहुत सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है ना। चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे आपका सीपीओ हो, ये सारे एग्जाम आपका सीपीओ कराता है। तो अब इन एग्जाम्स को तैयारी करने के लिए आपको यहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आए हैं कि आपको एक ही जगह पर आना है, आपको यहां से एक ही बैच में आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। जो आपको चीजें रेलेवेंट है वो आप वहां से उठाइए, उनको पढ़िए और इस साल एसएससी एग्जाम्स को एसएससी सुपर पैक की हेल्प से क्रैक कीजिए। ये बेसिकली हमारा एजेंडा है, ये बेसिकली हमारा एक मोटिव है, ताकि आप इस बार एक सरकारी नौकरी लेकर और आपको फिर बाकी कहीं और पर जाना ना पड़े। आपको एक ही आपको पैक लेना है, आपको एक ही
कोर्स लेना है और उसी कोर्स में से आपको क्या होगा, आपको वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे आपको मॉक टेस्ट हो, चाहे आपको वहां से प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे आपके सेक्शन टेस्ट हो, आपके पीडीएफ्स हो, कोर्स वीडियोस हो, लाइव क्लासेस हो, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा और आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग कोर्स को जो है वो बाय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एससी सुपर पैक है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है, वहां से जाकर आप इसको एक बार एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आपके लिए वहां से चीजें बेटर आप उसको अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो हमारे हो चुके हैं, इस पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है? तो वेबकैम, माइक्रोफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन। अब स्पीकर यहां से आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, क्योंकि स्पीकर आपका क्या करता है, स्पीकर आपके साउंड को लोगों तक सुनाता है, लोगों उसके स्पीकर की हेल्प से सभी लोग साउंड उससे आउटपुट साउंड उससे बाहर जाता है और लोग उस स्पीकर से एबल करते हैं, पीपल आर एबल टू लिसन टू that sound, that music, that video with the help of those speakers. So that speaker is the output device here. Next है, इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो मूवमेंट कंट्रोल करती है कर्सर का कंप्यूटर की स्क्रीन पर? तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके मूवमेंट को कौन करता है? वो करता है आपका माउस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है आपका, वो माउस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, What is the primary purpose of a microphone? माइक्रोफोन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? थोड़ा सा यहां पर ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन आपको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। तो आप जब आपको ऑडियो का इनपुट देना हो, जैसे माइक्रोफोन क्या है, ये है मेरे पास, है ना, ये मेरा माइक्रोफोन है, तो ये मुझे हेल्प करेगा किसके लिए, ऑडियो को इनपुट देने के लिए, और स्पीकर क्या करेगा, उस ऑडियो को बाहर निकालने के लिए, उस ऑडियो को आउटपुट देने के लिए। ठीक, तो उसका आंसर यहां पर क्या है, कैप्चर ऑडियो इनपुट, इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन क्रेडिट कार्ड? आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर जो मैग्नेटिक स्ट्राइप्स होती हैं उसको कौन रीड करता है? उसको रीड करता है आपका मैग्नेटिक कार्ड रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर या फिर मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है आपको वो उसको रीड करता है, तभी तो उसको रीड करके वो आगे इन्फो को कलेक्ट करेगा और वही इन्फो फिर आपकी यूजफुल रहती है, वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, पैसे डालने के लिए, ये सभी चीजें आपकी किससे होती हैं? मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर से होती हैं। Which of the following is an example of a touch sensitive input? इसमें से कौन सा एक टच सेंसिटिव इनपुट का एग्जांपल है? तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, टच पैड है, हेडफोन्स है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टच अगर आ गया है तो टच तो उसको आप यहां से ले ही सकते हैं। ठीक है, टच पैड आपका टच सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होती है। ओके जी। Which device allows user to input handwritten text and drawings into a digital format? कौन सी डिवाइस अलाउ करती है इनपुट को, हैंडरिटन नोट्स को ड्राइंग्स और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए? वो करता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट क्या करेगा, आपका इनपुट को, जो आपके टेक्स्ट होते हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड अ हार्ड कॉपी ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट? इसमें से हार्ड कॉपी निकालनी है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो हार्ड कॉपी आपका एक ही चीज निकालता है, वो होता है आपका प्रिंटर। इसको आप यहां से देख सकते हैं इजीली। ओके, अब प्रिंटर बेसिकली आप प्रिंटर के बारे में बात कर चुके हैं। प्रिंटर एक क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्लस कुछ बातें मुझे आपसे करनी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है या कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मुझे हिंदी में डेटा चाहिए, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में हिंदी में डेटा लेकर आ गया। पॉइंट मेरा बस ये था, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका, अब आप इंग्लिश भी तो पढ़ते ही हैं, तो कंप्यूटर को आप ट्राई करो कि उसको आप इंग्लिश में पढ़ो, लेकर मैं डेटा आ जाऊंगा। बस मेरा था मोटिव ये था कि कंप्यूटर को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो तभी आपके लिए चीज थोड़ी सी बेटर होगी। ठीक है, की को वहां पर कुंजी बोला गया है हिंदी में, तो वो चीज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली आपको एक मॉडर्न चीज है, थोड़ी सी डिजिटल चीज है, तो उसको आप इंग्लिश में पढ़े तो बेटर होगा। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक उसमें 10 मिनट या 15 मिनट थोड़े से फालतू लगेंगे, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी सवाल जो है वो लेकर आ गया हूं। बाकी कोई भी अगर आपको इशू हो, किसी भी रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी हो, वीडियो के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस एंड वीडियो? इसमें से कौन सी डिवाइस आपका इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए काम आता है? वेबकैम है, स्पीकर है, मॉनिटर है या फिर टच स्क्रीन है? तो ये होता है आपका वेबकैम। ठीक है, ओके, वेबकैम आपको क्या करता है, आपके पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए काम आता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ जॉयस्टिक? अब जॉयस्टिक का एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, बेसिकली जब आप गेम्स खेलते हैं ना,
तो गेम्स में आपका जो माउस होता है वो आपका जो सिस्टम को आपको कंट्रोल करना होता है, जो आपके जो उनकी आपका जो माउस में जो भी कैरेक्टर्स हैं आपको उनको कंट्रोल करना है। तो इट प्रोवाइड्स अ गुड, मैं इसको क्या बोलूं कि फील बोलो या फिर आपको बहुत आसानी रहती है चीजों को करने के लिए उसमें। तो वो जॉयस्टिक बेसिकली इसलिए बनाया था क्योंकि ऊपर नीचे उसमें वो एक तरह से एक होता है आपका, है ना, इस तरह से बनता है वो, ठीक है। तो उसको मतलब इसको आप लेफ्ट राइट टॉप कहीं भी उसको आप मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसको जहां पर जॉयस्टिक जो है बनाया जाता है, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा एग्जांपल है ऑडियो आउटपुट डिवाइस का? स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर हेडफोन्स? तो ये है आपका हेडफोन्स। हेडफोन्स आपके बेसिकली आउटपुट के लिए होते हैं और माइक्रोफोन जैसे मैंने आपको बताया ये आपका बेसिकली इनपुट के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन बारकोड्स? अगर आप जो बारकोड होते हैं, बारकोड का इस टाइम बहुत बढ़िया ट्रेंड चल रहा है इस टाइम मार्केट में, चाहे आपका फोन पे हो, गूगल पे हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी पे करना है तो आपको बारकोड रीडर चाहिए, ये सब चीजें आपको चाहिए होती हैं। या फिर क्यूआर कोड हो गया, आपका बारकोड हो गया। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तब आपको बारकोड चाहिए होते हैं। बारकोड से बेसिकली जो उनके पैसों की जो बिलिंग होती है तब बारकोड्स में ज्यादातर जो है वो देखा जाता है। तो क्यूआर कोड एक अलग पार्ट है, बार कोड एक अलग पार्ट है। क्यूआर कोड के बारे में आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बार कोड को आप किससे रीड करोगे? तो बार कोड को आप इसमें से तो आप ऑब्वियसली बार कोड स्कैनर से उसको आप रीड जो है वो कर पाओगे। ओके, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज होती है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए? तो वो होती है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बायोमेट्रिक होता क्या है? आप सभी इस टाइम जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सारे आपके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। बायोमेट्रिक में आपने देखा होगा, आपको बिठाते हैं, जब भी आप जाते हैं आपसे बोलते हैं अंगूठा इस पे प्रेस करो। आप जैसे उस पे अंगूठा प्रेस करते हो तो आपकी डिटेल जो है वो आधार कार्ड से मैच कर जाती है, जो उनके पास डिटेल्स होती हैं। तो बेसिकली ये एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है जो आपके फिंगरप्रिंट से जो है बेसिकली जो चलता है। चाहे आपका वो आई का टेस्ट हो, चाहे वो उसमें आपकी फोटो क्लिक करें, ये सभी आपका किसमें आता है? बायोमेट्रिक के अंदर आता है। तो बायोमेट्रिक किसका है? यहां पर इसका आंसर फिंगरप्रिंट स्कैनर का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो सुपर पैक की बात एक बार जरा दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर वहां तो फिर मेरी फोटो थी, बट यहाँ पर मेरी फोटो नहीं है। यहाँ पर आपके लिए काफी और चीजें हैं कि इस पैक में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जरा एक बार आप देख लीजिए। पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान यहां से मिलेगा आपको, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मिलेगी, वीकली सब्जेक्टिव असेसमेंट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे, मंथली 4 101 सेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें जो मेरे लिए बहुत नई है, शायद आपके लिए बहुत नई होंगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा हमारे साथ, आपकी फैकल्टीज के साथ। वहां आप उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी और उसमें सेकंड थर्ड मीडियम नहीं होगा, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्लस उसमें और क्या पॉइंट है, एक होता है हमारे पास 101 सेशन, जिसमें कि आप एक महीने में 4 बार अलग अलग फैकल्टीज के साथ, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर आपका जीके हो, सबके साथ आप एक बार आप डायरेक्टली अपने टीचर से, फैकल्टी से एक बार बात कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स जो है हमारे सुपर पैक में इन्वॉल्व, हमारे सुपर पैक में हम आपको दे रहे हैं। और आप जाइए एक बार इसको चेक कीजिए, डेमो कोर्स का लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलो, विच टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज अ रबर डॉम बीनीथ ईच की टू रजिस्टर की स्ट्रोक्स? ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कीबोर्ड ऐसा होता है जिसमें रबर डोम होता है हर एक की स्ट्रोक के नीचे? तो वो होता है आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका, विच की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू कैपिटलाइज लेटर? कौन सी ऐसी की है जो आपके लेटर्स को कैपिटलाइज करने के लिए काम आती है? मतलब आपके की में हमेशा 2 वर्ड्स होते हैं। अगर यहाँ बी लिखा हुआ है इस तरह से, अगर आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये बी ऐसे पे आ जाएगा। यहां पर इसको कहने का मतलब है। प्लस कुछ सवाल और हैं जो आपके कीबोर्ड से एग्जाम में आते हैं। फंक्शन कीज कितनी होती हैं? ठीक है, 12 होती हैं, 13 होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो 13 अगर आपका 12 13 अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 13 आंसर जरूर लगा देना। अगर 13 नहीं है तो 12 आपके फंक्शन कीज होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। टोटल कीज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी होती है? तो 104 होती है, इसका भी आप ध्यान रखना। मॉडिफायर कीज क्या होती है, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लेना, या मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो ये था आपका कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट यहां आपसे बोला गया है, विच की इज यूज टू टॉगल बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स? ठीक है, कौन सी यहां पर ऐसी टॉगल कीज होती हैं, ऐसी कौन सी कीज होती है जो आपको टॉगल करने में हेल्प करती है अपर केस और लोअर केस के बीच में? तो इसका आंसर होता है आपके पास, इसका आंसर आपके पास क्या? कैप्स लॉक। ठीक है, इसका आंसर आपके पास कैप्स लॉक। आपने देखा होगा, अगर आप कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो आप सारे लेटर्स को आप बड़े
लेटर्स में आप लिख सकते हैं। शिफ्ट आप अगर आप कैप्स लॉक में शिफ्ट को यूज करेंगे तो आपके लेटर्स छोटे आ जाएंगे। अगर आप नॉर्मल आपने कुछ नहीं किया हुआ है तब आप शिफ्ट को उसके साथ प्रेस करेंगे वर्ड के साथ, तो आपका लेटर जो है वो बड़ा वहां पर शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एन ऑप्टिकल माउस, इसमें से कौन सा एक ऑप्टिकल माउस में जो है वो यूज होता है? इंफ्रारेड लाइट है, लाइट एमिटिंग डायोड है, सेंसर है या फिर माइक्रोवेव है? तो इसमें ऑप्टिकल माउस में आपका जो है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड को आता है उसमें आगे। ठीक है, आगे चलें। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू विच, ठीक है, इसमें से वायरलेस माउस जो है वो किसके हेल्प से कम्युनिकेट करता है? तो वायरलेस माउस आपका हमेशा कम्युनिकेट करता है रेडियो वेव्स की हेल्प से। जिस माउस में वायर नहीं होती वो आपके रेडियो वेव से चलता है। हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय पैरेलल पोर्ट, कितना डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैरेलल पोर्ट से? इसका सही आंसर है 8। ठीक है, इतना डेटा आप पैरेलल पोर्ट से ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ सवाल यहां पर पोर्ट क्या गए हैं। पोर्ट हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, फायर वायर पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट बेसिकली आपका यूएसबी पोर्ट होता है ना, तो वही सारे पोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछने लगे हैं। बल्कि जब आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था 2022 का, तो उसका सिलेबस जब आया था ना, तो पोर्ट्स को अलग से मेंशन किया गया था कि पोर्ट्स भी आपके सिलेबस में है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए पोर्ट्स के भी लेकर आया हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज पोर्ट डेटा ट्रांसफर है? तो वो होता है आपका फायर वायर, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूएसबी, कौन सा पोर्ट है? यूएसबी एक सीरियल पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच पोर्ट है which port is widely used on wireless devices connect with network devices for easy communication। ठीक है, easy communication अगर आपको करना है तो कौन सा पोर्ट यहां पर आप यूज करेंगे? तो वो करते हैं आप यहां पर इंफ्रारेड पोर्ट। ठीक है, चलो, which port can be used for transferring files, कौन सा पोर्ट ऐसा है जो आपको ट्रांसफर फाइल करने के लिए बहुत हेल्प करता है? वो होता है आपका फायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्यूआर स्टैंड्स फॉर। देखो क्यूआर की बात हम कर रहे थे, क्यूआर पे क्वेश्चन आ गया है। क्यूआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। मैं मतलब बहुत लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता हो कि क्यूआर कोड क्या होता है, बल्कि हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, हर जगह इसको यूज करते हैं। क्यूआर होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्यूआर आपका होता है क्विक रिस्पॉन्स, आंसर हो जाएगा इसका पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज द लेजर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स। अब लेजर यूज करना है प्रिंटर के लिए, तो लेजर प्रिंटर ऑप्शन में है, तो लेजर प्रिंटर इसका यहां पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। Which type of printer technology uses a laser to produce high quality, इसको हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में फ्यूजर यूनिट का काम क्या होता है? हमारा जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें एक फ्यूजर यूनिट होती है। लेजर प्रिंटर बेसिकली काम कैसे करता है? जो आपको इसमें टोनर होता है, ठीक है, उस टोनर को आपको मेल्ट करना होता है, तभी वो आगे काम करता है। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखूं मैं, तो टू मेल्ट एंड फ्यूज टोनर ऑनटू द पेपर, अगर आपको पेपर पे उस टोनर को फ्यूज करना है और उसको मेल्ट करना है तो आप क्या यूज करेंगे? आप इसको यहां पर फ्यूजर यूनिट को यूज करेंगे। विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेस टाइनी इंक ड्रॉपलेट्स प्रोपल्ड इनटू द पेपर। ठीक, कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो टाइनी बिट्स को उसमें पेपर में प्रोपल करता है? वो होती है आपकी इंकजेट प्रिंटिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म डीपीआई स्टैंड फॉर। डीपीआई के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। डीपीआई क्या होता है? डीपीआई होता है आपका डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये आपका प्रिंटिंग क्वालिटी को बताता है डीपीआई। ओके, चलो, नेक्स्ट है आपका विच प्रिंटर टाइप इज द बेस्ट सुटेड फॉर प्रिंटिंग मल्टी पार्ट फॉर्म्स ऑन विद मल्टीपल कॉपीज। अगर आपको मल्टीपल कॉपीज है, मल्टी पार्ट फॉर्म्स में अलग अलग कॉपी करना है, तो कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहता है? तो आपके लिए बेस्ट प्रिंटर होता है यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको आप याद रखिएगा। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग इंक ऑन टू द पेपर इन एन इंकजेट प्रिंटर। अब आपको इंकजेट प्रिंटर है, उसमें आपको इंक जो है पेपर में वो डालनी है, तो कौन सा कंपोनेंट आपकी उसमें हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रिंट हेड। ओके, चलो, व्हाट डज द टर्म पीसीएल स्टैंड फॉर। पीसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीएल होता है इसमें से प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज। फाइन, एब्रिविएशंस का मैंने एक अलग से टॉपिक भी रखा हुआ है, जब हम बाद में एब्रिविएशंस पढ़ेंगे। तो ये तो हाँ, तो सिर्फ टॉपिक बेस्ड एब्रिविएशंस है, वहां पर मैं आपको बहुत सारी एब्रिविएशंस कराऊंगा। एक क्लास में सिर्फ हम शॉर्टकट कीज के ही बारे में पढ़ेंगे, सारे के सारे शॉर्टकट कीज हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। इसका आंसर है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर आपका हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या करेगा? ये सिर्फ हीट करेगा, जो आपका पेपर होता है, पेपर पर इंक ऑलरेडी लगी होती है, ये वहां से हीट करता है उसको, और उसके बाद क्या है, वो प्रिंट होना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें, जो आपकी बस की टिकट्स होती हैं, जो आपकी मूवी की टिकट्स होती हैं, वो कुछ दिन बाद वो फेड होने लगती हैं, तो उसमें हम कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? उसमें हम
थर्मल प्रिंटर को यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, विच प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूजेस द ग्रिड ऑफ स्मॉल पिन्स टू स्ट्राइक एन इंक रिबन एंड प्रोड्यूस प्रिंटेड कैरेक्टर। इसमें से स्ट्राइक करने के लिए कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैंने ट्राई किया कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैंने आपको यहाँ पर बताए, उनको समझाने की आपको यहाँ पर मैंने कोशिश की। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की और अच्छी तरह से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी अगर है तो मैं उनको यहाँ पर वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी प्रिंटर में इशू है, किसी कीबोर्ड में इशू है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझाने के लिए वीडियो भी ले आऊंगा। सिर्फ आपको बोलने की देरी है, अगर आप बोलेंगे तो वो चीज जरूर हो जाएगी, इतना मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आपका एग्जामिनेशन है आपका CHSL का 26 जून को, तो ये सेशन आपको जरूर देखना है। प्लस मैं बात कर रहा था आगे वहां नंबर की, आपको क्या करना है, तो ये हमारा नंबर है 9205524028। ये हमारा मेल आईडी है और ये हमारी वेबसाइट है। आप यहां पर जाइए, वहां जाकर आप कोर्स को भी डायरेक्टली एक्सेस, आपको वहां पर कोर्स को आप ढूंढ सकते हैं, वहां आप चेक कर सकते हैं। और उतना अगर आप कुछ नहीं करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, डायरेक्ट वो आपको कोर्स तक ले जाएगा, वहां जाके आप कोर्स को एक बार चेक कर सकते हैं। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। मिलते हैं फिर एक दिन के बाद, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, और तब एक नया टॉपिक आएगा, उसके नए सवाल होंगे और फिर से हम पढ़ाई करेंगे। और इस बार हमें जरूर इस एग्जाम को क्रैक करना है एग्जाम बी के साथ, क्योंकि हम आपके साथ तैयारी कराते हैं 50% फास्टर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।